हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपने लेसन देखा अभी, क्योंकि थोड़ी देर में बोर्ड के सामने से हटा रहा है इसलिए कि आप लेसन देख सकें। और यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक में से लेसन। अब इस लेसन को हम पढ़ेंगे। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट मीन्स चित्र, एक महिला का। कौन थी? उनकी दादी। इनके राइटर कौन है लेसन के? खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में बताते हैं कि वो कैसी थी। जब उन्होंने देखा, बचपन में युवा नहीं थी, वो बूढ़ी हो गई थी, लेकिन बताया जाता था कि वो पहले सुंदर रही होंगी। तो यहाँ पर यही राइटर ने बताया है कि जब वो स्कूल में जाते थे तो उनकी दादी उनके साथ जाती थी, और दादी टेंपल में जाकर प्रेयर करती रहती, माला जपती रहती थी, और राइटर पढ़ते रहते थे। फिर वापस उनकी दादी जब घर की तरफ चलती तो कुत्तों को रोटी डालती थी, कुछ रोटियां लेकर जाती थी वो। लेकिन जब राइटर बड़े हो गए, कॉलेज में जाने लगे, तो उनकी दादी उनकी हेल्प तो करना चाहती थी, लेकिन वो इतनी पढ़ी हुई नहीं थी कि खुशवंत सिंह की वो मदद कर सके। फिर जब वो और बड़े हो गए तो उनके पिता शहर में चले गए, और वहाँ पर जाकर एक छोटे से मकान में रहने लगे। उनकी दादी अब कुत्तों को रोटी न खिलाकर चिड़ियों को रोटी खिलाती थी, और चिड़िए आ जाती थी जब रोटी खाने का टाइम होता था उनके। फिर जब राइटर और बड़े हुए तो वो बाहर कहीं दूसरे बड़े शहर में पढ़ने के लिए चले गए। जब वो ट्रेन में बैठने वाले थे, वहाँ तक उनकी दादी उनके साथ गई, लेकिन शांत रही। और जब वो चल पड़े तो चलने से पहले उनकी दादी ने उनका माथा चूमा। और राइटर को ये लग रहा था कि दादी को दोबारा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो बूढ़ी थी, हो सकता है वो दुनिया छोड़ दे। लेकिन जब वो वापस आए तो देखा दादी भी उनको लेने आई है, और वो बहुत ही खुश हुए। फिर उनकी दादी को बुखार आ गया कुछ दिनों बाद। तो डॉक्टर ने बताया कि हल्का सा बुखार है, लेकिन दादी को लगा कि अब वो दुनिया छोड़ने वाली है, इसलिए अपने बिस्तर पर लेट गई और प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे उनके ओठ शांत हो गए, उनके हाथ से जो माला थी जपने की वो गिर गई, और उनकी डेथ हो गई। फिर उनको लाल कपड़े पर लिटा दिया गया, और बाद में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो राइटर ने क्या बताने की कोशिश की कि हमारे बूढ़े, हमारे बड़े दादा दादी, उनको हमें उनकी भावनाओं को सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि ताकि हमको क्या मिले? उनका आशीर्वाद मिले। तो अब इस पढ़ेंगे लेसन के एक तरह सबस्टेंस को। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह इनके राइटर हैं, और बुक कौन सी है? हॉर्नबिल। उसमें से टेक्स्ट बुक में से लेसन लिया गया है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। अब पढ़ें। इन द लेसन द राइटर राइट्स अबाउट हिज ग्रैंड मदर। यहाँ पर राइटर अपनी दादी के बारे में लिखते हैं। शी वॉज वेरी रिलीजियस लेडी, बहुत ही धार्मिक महिला थी। ही वॉज टोल्ड, यानी लेखक को बताया गया था, ही कौन? राइटर, दैट हिज ग्रैंड मदर हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, कि पहले कभी उनकी दादी बहुत सुंदर युवा थी। बट नाउ, लेकिन अब शी इज ओल्ड, वह बूढ़ी है, एंड हर फेस इज रिंकल्ड, और उनके चेहरे पर अब झुर्रियाँ पड़ी हुई है। हिज ग्रैंड फादर हैड डाइड, उनके दादा पहले मर चुके थे। देयर वाज ए पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड फादर, उनके दादा की भी एक तस्वीर थी। विच वाज हंग, जो रखी गई या लटकाई गई थी, ऑन दी मेंटल पीस। मेंटल पीस मीन्स अंगीठी, अंगीठी के ऊपर वो तस्वीर रखी हुई थी। इन दी ड्राइंग रूम, कहाँ रखी थी उनके बाबा की तस्वीर? ड्राइंग रूम में। हिज ग्रैंड मदर वाज रिलीजियस लेडी, उनकी माता धार्मिक महिला थी। शी यूज टू प्रे गॉड ऑलवेज, वह सदैव भगवान की पूजा करती रहती थी। व्हेन द ऑथर वाज यंग, हिज ग्रैंड मदर यूज टू गो विद हिम, जब लेखक युवा थे यानी बच्चे थे एक तरह से कह दो, तो जब उनकी दादी उनके साथ जाया करती थी टू द स्कूल, उनके स्कूल में जाती थी। वाइल रीडिंग इन द स्कूल, यानी जब लेखक स्कूल में पढ़ते थे उस दौरान, दैट ड्यूरेशन, यानी उस समय के दौरान। हिज ग्रैंड मदर प्रेड इन द टेम्पल, उनकी दादी क्या करती? मंदिर में पूजा किया करती थी। विच वाज नियर हिज स्कूल, जो उनके स्कूल के नज़दीक ही था। व्हेन ही बिकेम एल्डर, जब वो बड़े हो गए, हिज
फादर केम इन ए टाउन, उनके पिता एक कस्बे में आ गए। देन ही यूज टू गो इन ए यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटी में जाने लगे। शी लव्ड हिम ग्रेटली, यानी शी कौन, उनकी दादी उनको बहुत प्यार करती थी, ग्रेटली मैंने बहुत अधिक। व्हेन ही वेंट आउट टू स्टडी आउट ऑफ हिज टाउन, जब वो अपने कस्बे से बाहर पढ़ने के लिए गए, ही वॉज सैड, वह दुखी थे, कौन, राइटर दुखी था। बिकॉज ही थॉट, क्योंकि उन्होंने सोचा था, दैट शी वुड नॉट सी अलाइव, कि वो अब जीवित नहीं दिखेगी, यानी उसको जीवित नहीं मिलेगी। ऐसा लग रहा था कि बूढ़ी है दादी, तो शायद उनके आने से पहले वो मर जाएंगी। व्हेन ही केम बैक हिज टाउन, जब वह अपने कस्बे में वापस आए, ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी अलाइव हिज हर सॉरी, तो उनकी दादी को देखकर, वो अपनी दादी को देखकर बहुत खुश हुए कि वो जीवित है। और फिर इसके बाद देखें आप, वन डे, एक दिन, शी बिकेम सफर्ड फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित हुई। शी डाइड, शी डिड नॉट वांट टू मिस हर प्रेयर, लेकिन वो बुढ़ापे में अपनी प्रार्थना, यानी भगवान की जो प्रार्थना करती हो, छोड़ना नहीं चाहती थी। शी कंटिन्यूड टू चांट बीट्स, और उन्होंने क्या किया, ओपर रोजरी माने माला, अपनी माला के बीट्स माने मन के, चांट माने जपती रही, माला जपती रही। व्हेन शी बिकेम साइलेंट, जब वो शांत हो गई, यानी अब लगा कि अब इनके शरीर में कुछ नहीं रहा। हर रोजरी फेल फ्रॉम हर हैंड, उनके हाथ से उनकी जप की माला जो है वो गिर पड़ी। एंड शी डाइड, और मर गई। दे क्रिमिनेटेड, यानी लेखक के घर वालों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। वी नोटेड, हमने ध्यान दिया इस बात पर, दैट शी लव्ड दी राइटर ग्रेटली, कि वह अपने पोते खुशवंत सिंह को, जो लेखक थे, उनको बहुत प्यार करती थी। तो प्यारे बच्चों से आपने देखा कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कि उनकी भावनाएं को हम किसी तरह की ठेस न पहुँचाए, क्योंकि वे हमें बहुत प्यार करते और चाहते हैं। जैसे राइटर और उनकी दादी आपस में प्यार करते थे, तो ऐसे आपको भी अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जब आप उनका सम्मान करोगे तो आपको प्यार ज़रूर देंगे। और मैं कहता हूँ कि मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सर रामनिवास शर्मा इंग्लिश के नाम से, और साथ ही मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।